हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक अभी चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें दोस्तों हम लोग अभी शुरू किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले हम लोगों ने ये सीखा कि टेंस क्या होता है और टेंस और टाइम का क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मेट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो एफर्मेटिव सेंटेंस का देखा और निगेटिव सेंटेंस का दोस्तों। और आज अभी हम लोग देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अगर इसके पहले आप वो वीडियो देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और ये एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे उसको बनाया जाता है, तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे ये क्रिएट होता है, ये आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझते हैं कि इंट्रोगेटिव में हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, उससे जानकारी लेने के लिए या कंफर्मेशन करने के लिए। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, ये दो तरह का सिचुएशन पहले से बन जाता है। पहला, अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, एक कंडीशन आ जाता है कि सिर्फ आप उससे इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो यस या नो में अगर आंसर देता है तो वो एक कंडीशन बन जाता है दोस्तों, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरा कंडीशन होता है जिसमें आपको कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन देना है, यानी कि स्टेटमेंट आपको बोलना है, उसमें यस और नो से काम नहीं चलेगा। इस तरह से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का दो कंडीशंस हो जाता है। एक होता है जिसे बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ कंफर्म करने के लिए आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो पहला होता है यस नो क्वेश्चन। इसमें दोस्तों यहां पर सिर्फ कंफर्म करने के लिए आपसे पूछा जाता है। ठीक है, वो समझ लेंगे और उसका आंसर यस या नो में हो जाता है। और इसीलिए इसका एक और नाम है क्लोज इंडेड क्वेश्चन, यानी कि वो इंड हो जाता है। तो इसलिए अब देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोगों ने पहले देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव में या निगेटिव में दो कंडीशंस बनते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों दो कंडीशंस बनेंगे पहले यस नो क्वेश्चन में। तो पहला कंडीशन हमारे पास है, सबसे पहले हम लोग डू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद V1 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले से बताया कि ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, अदर वर्ड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क का आना मस्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन सेंटेंस या स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कंसेप्ट है कि क्वेश्चन मार्क का रहना मस्ट है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और दूसरा कंडीशन बनता है, यहाँ तो लिखते हैं, दूसरा कंडीशन बनता है दोस्तों डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दो कंडीशन पहले हम लोगों ने क्या देखा था। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है उसे एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, उसे समझिए। यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले देखा था
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है और फुल स्टॉप होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में। और दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में देखा कि वहां पर नोट जो है अकेले नहीं आता है। नोट के बारे में हम बताएं कि निगेटिव सेंटेंस में नोट जो है किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, लेकिन ये एक ऐसा टेंस है जिसको हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे डू और डज का इंट्रोडक्शन दिया गया, उसका हेल्प लिया गया दोस्तों। डू और डज यानी कि डू फॉर्म का एंट्री हुआ, उतना हम बता चुके हैं। और यही ऑलमोस्ट कंडीशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट या कहिए रूल ये है कि दोस्तों वो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है उस स्ट्रक्चर में जो भी हेल्पिंग वर्ब आता हो। और अगर हेल्पिंग वर्ब उस टेंस को नहीं है या उस स्ट्रक्चर को नहीं है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और उस हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोगों ने देखा कि कैसे डू डज का एंट्री हुआ। और इसमें भी दोस्तों निगेटिव सेंटेंस के तरह डू डज को बाहर निकाला जाता है, जहां की हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसमें से कोई ना कोई इंट्रोड्यूस किया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों ने निगेटिव सेंटेंस में देखा कि डू और डज का यूज किया गया दोस्तों। तो डू का V1 हुआ। ऐसे यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है दोस्तों, और इसका कोई भी अपना मीनिंग नहीं होता है। इतना समझ गए? तो आइए इसमें लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यू, जैसे यू से नहीं, हम लोग पहले डू लिखेंगे। डू यू राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हम लोग यही वर्ब और लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आई के जगह यू हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। तो ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले यू से कि डू यू राइट अ लेटर, क्या आप एक लेटर लिखते हैं? ये इसका हिंदी हुआ। और अगर आप लिखते हैं तो यस बोलिए, यस। और दोस्तों इतना से काम चल जाएगा। या नहीं लिखते हैं तो दोस्तों नो बोलिए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर इसको और बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा सा, तो लिख सकते हैं दोस्तों यस, आई के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको दोस्तों यहाँ पर लिख दे। ये इतना, और ये ऑप्शनल है, यहाँ पर यस से काम चल जाएगा दोस्तों। अगर नहीं लिखते हैं तो आप बोल दें नो, ये आप कंफर्म कर दें। और अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो नो, आई डू नॉट। इस तरह से दोस्तों बोल दे, आपका सेंटेंस बन गया। यस नो कोई सेंटेंस नहीं होता है, और इतना आप देते हैं तो एक सेंटेंस, वो हेल्पिंग वर्ब उस जिस से क्वेश्चन किया गया है वो सब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद उस स्ट्रक्चर का हेल्पिंग वर्ब दोस्तों। डू में है तो डायरेक्ट, नहीं में है तो डू नॉट। ठीक है। दूसरा कंडीशन जो बना दोस्तों, जो अभी तक करते आए हैं, कि यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के जगह में दोस्तों कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है, जैसे कि ही, तो ही शी इट या एक नाम हो, उसके लिए डज का यूज करेंगे दोस्तों। जो निगेटिव में देखें वही इंट्रोगेटिव में यूज होता है, बस फर्क ये है कि वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है दोस्तों। डज ही राइट अ लेटर, इस तरह से दूसरा कंडीशन हुआ दोस्तों। और यहां पर ये हमेशा याद रखें कि जब ये V5 आता है डू का, तो यहां पर V1 ही रहेगा। ये इसको याद कर ले दोस्तों, इसको दिमाग में घुमा ले। इस तरह से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस में यस नो क्वेश्चन का जो कंडीशंस है उसमें दोस्तों सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन के लिए जो हम लोग किसी से क्वेश्चन करते हैं सामने वाले से, वो उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाला जाता है और इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए एक कंडीशन में डू को निकालें, डू यू राइट अ लेटर, उसका आंसर आप यस में भी दे सकते हैं या नो में भी दे सकते हैं। दूसरा, उसके साथ अगर सेंटेंस को कंप्लीट करना है शॉर्ट में, तो जो जिससे क्वेश्चन किया गया है वो सब्जेक्ट, उसके साथ वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और नो है दोस्तों उसके साथ वो सब्जेक्ट और डू नॉट आ जाएगा। ये आप समझ गए। दूसरा कंडीशन जो इस टेंस में हमेशा बनता है वो है कि डज को यूज करेंगे। अगर डज ये दोस्तों V5 होगा, अगर ये यूज कर लिए आप तो यहां पर जो है मेन वर्ब V1 में ही रहेगा। ये इतना समझ गए दोस्तों, इसमें सिर्फ कंफर्म करने के लिए। अब दूसरा है दोस्तों, उसको देखते हैं दूसरा कंडीशन को। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा कंडीशन बनता है उसमें कंफर्म नहीं करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपसे इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो वो जो दूसरा कंडीशन बनता है वो है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, और इसमें दोस्तों आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, चाहे जिससे भी हो। इस तरह का क्वेश्चन होता है कि आपको इंफॉर्मेशन दिए बिना यस नो में काम नहीं चलेगा, और यस नो में काम नहीं चलने के वजह से इसे ओपन इंडेड क्वेश्चन कहा जाता है दोस्तों। ये भी दूसरा नाम है, और या डबल क्वेश्चन भी कहा जाता है। लेकिन इसका जो पहला एक यूज किया जाता है दोस्तों WH वर्ड्स, ये आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लें WH वर्ड्स क्या होता है। जैसे कि आप लोग व्हाट से परिचित होंगे, और वाई, वेयर, व्हेन, इस तरह से दोस्तों ये WH वर्ड्स है, ये इसका आना मस्ट हो जाता है। WH क्वेश्चन नाम ही है। और दूसरा हाउ, WH से हुआ, अब एस से दोस्तों हाउ मैनी, हाउ मच, ETC दोस्तों। इस तरह से इस वर्ड का आना कोई ना कोई एक वर्ड रहेगा, उसके बाद जो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था वो उसके साथ आ जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं इसमें, हम इस टेंस में हमेशा दो कंडीशंस बनता है। तो पहला कंडीशन क्या हुआ दोस्तों मेरा, कोई भी WH वर्ड्स रहेगा दोस्तों, वर्ड एक वर्ड रहेगा, उसके बाद पहला डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पर आप जानते हैं जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन मार्क का आना मस्ट हो जाता है। अगर इस पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। किसी से लेते हैं वेयर, व्हेन, व्हाई, तो हम लोग व्हेन लिखते हैं, व्हेन डू यू राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन मीन्स कब। अब कब लेटर लिखते हैं तो इसका जवाब आप यस में या नो में नहीं दे सकते हैं। अगर आपको इसका जवाब देने के लिए सुबह लिखते हैं, शाम लिखते हैं, दोपहर लिखते हैं, स्कूल में लिखते हैं, कॉलेज में लिखते हैं, तो उसको आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। और इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले ये V1 ही रहेगा हर हाल में, चाहे यहाँ पर डू आए चाहे डज आए। आप जानते
जानते हैं यू डू लेता है, पहले इतना बना लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप WH वर्ड को रखें। इस तरह से ये बनता है दोस्तों, और इस पे आप किसी से भी क्वेश्चन कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। इस तरह से दूसरा कंडीशन ये बनता है दोस्तों इसमें कि WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा। उसके बाद दोस्तों डज, जो कि पहले भी से कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक डू डज तो आया इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए दोस्तों, तो यहां पर अगर हम लोग लिखते हैं व्हेन से ही, व्हेन डज ही राइट अ लेटर। इस तरह से दोस्तों कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कोई भी सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पर ही यूज हुआ, ही के लिए दोस्तों डज आया, अगर ये V5 है तो हमेशा ये V1 रहेगा, इतना आप समझिए। और क्वेश्चन का जो हम पहले बताए हैं कि क्वेश्चन में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहता है, और इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं होने के वजह से यहाँ पे डू या डज को यूज किया गया है, और डू डज को यूज करने के वजह से ये हमेशा के लिए हेल्पिंग वर्ब V1 हो जाता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पे WH फैमिली का कोई भी वर्ड नहीं आएगा। और अगर उससे इंफॉर्मेशन चाहिए दोस्तों तो वहाँ पर आपको जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का WH वर्ड लगाएं और उस तरह का इंफॉर्मेशन उससे पूछ सकते हैं दोस्तों। अब दो तरह का कंडीशन बनता है, और एक तीसरा कंडीशन भी बनता है दोस्तों जिसे हम लोग देख सकते हैं, वो भी आसान है। अब अगर इतना समझ लिए दोस्तों तो वो भी आसानी से आप समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग उसको अलग से ही पढ़ते हैं। तीसरा कंडीशन दोस्तों, अगर आप तीसरा कंडीशन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर जानना चाहते हैं तो वो ये है दोस्तों, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी एक तरह का कंडीशन आता है। इसे अगर आपका क्वेश्चन क्लियर है तो ये भी आसान हो जाएगा। इसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बना के एक क्वेश्चन हम लोग सिर्फ इसमें ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उससे हम लोग समझ में आ जाएगा। यस नो क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें क्या था, डू यू राइट अ लेटर, ये क्वेश्चन वर्ड। और इसी को अगर हम लोग बोलते, इसमें क्या हम लोग पूछ रहे हैं सामने वाले से, क्या तुम लेटर लिखते हो। अगर हमको कहना है कि क्या तुम लेटर नहीं लिखते हो, जहाँ पे निगेटिव बातें आ जाए तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है, और उसमें अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं निगेटिव तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या पूछेंगे, डू यू नोट राइट अ लेटर। ये दोस्तों सिंपल है। सिंपल अगर यहाँ तक सीख चुके हैं, समझ चुके हैं तो ये नोट। यहाँ निगेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि डू नोट आता है और उसके डू को निकाल लिया जाता है दोस्तों सब्जेक्ट पहले, और नोट को आप छोड़ सकते हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, डू नोट को आप डायरेक्ट निकाल लें शॉर्ट फॉर्म करके, तो इसे पढ़ेंगे डोंट यू राइट अ लेटर। तो इसमें यह बताना मेरा मकसद था कि अगर निगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन में तो आप हेल्पिंग वर्ब को निकालें, नोट को छोड़ दें।
और दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब और नोट को मिला के जो शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है दोनों को साथ में निकाल लें। आप उस टाइम में दोनों को साथ निकाल सकते हैं। तो दो ऑप्शन से होता है, डू यू नोट राइट अ लेटर, यहाँ पे डोंट यू राइट अ लेटर, इस तरह से दोस्तों निकाल सकते हैं। और दूसरा कंडीशन बनता है इस इंट्रोगेटिव का, ये आपका हो गया यस नो क्वेश्चन में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों देखिए WH क्वेश्चन में क्या होता है। इसमें दोस्तों बोलते हैं when do you write a letter। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो यहां पर अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है इसका दोस्तों, तो यहां पर हम लोग करेंगे, सिंपली करेंगे दोस्तों। यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड तो शुरू में ही रहेगा हर हाल में, ये क्वेश्चन वर्ड तो दोस्तों शुरू में ही रहेगा हर हाल में, लेकिन उसके बाद जो आएगा डू यू नोट राइट अ लेटर, यानी कि जो पहला है कि WH वर्ड रहेगा, उसके बाद हम लोगों ने ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाया। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर दोस्तों डू को या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, उसके बाद नोट को यहां पर रख देंगे दोस्तों। ये एक कंडीशन हुआ, यही हुआ आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसका बोले थे कि दो तरह से लिख सकते हैं, अगर पहले हेल्पिंग वर्ब को निकालते हैं और नोट को छोड़ देते हैं तो भी चलेगा, या दोस्तों दोनों को मिला के शॉर्ट फॉर्म निकाल लें, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और जो भी बचा वो दे दे दोस्तों और क्वेश्चन मार्क। चाहे दो ऑप्शन, या तो ये निकाल लें या यहां पर दोस्तों निकाल लें। इस तरह से निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो कंसेप्ट था पहले नोट को लगाने का वो तो समझ गया। दूसरा दो तरीके से हो सकता है, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं हेल्पिंग वर्ब नोट के साथ तो उसे दोस्तों साथ में निकाल लें बाहर सब्जेक्ट के पहले, और अगर नहीं लेते हैं तो दोनों को हेल्पिंग वर्ब को अलग रखें, नोट को सब्जेक्ट के बाद रखें दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के का। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।